नमस्ते, मेरा नाम विवेक है और मैं 26 साल का हूँ। मुंबई में एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करता हूँ। मेरी असली माँ बचपन में ही हमें छोड़कर चली गई थी, जब मैं मुश्किल से 8 साल का था। पापा ने अकेले मुझे पाला, लेकिन 4 साल पहले उन्होंने दोबारा शादी कर ली। मेरी सौतीली माँ का नाम नेहा है। उस वक्त उनकी उम्र करीब 30 साल थी और अब वो 34 की होंगी। वो बहुत शांत और संस्कारी महिला हैं। उनका सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें और एक गरिमापूर्ण व्यक्तित्व उन्हें सबसे अलग बनाता है। शुरू में मुझे लगता था कि वो मेरी नई माँ है, पर वक्त के साथ ये रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा। वो घर का हर काम खुद करती और उनकी सादगी में भी एक आकर्षण था, जिसे देखकर पड़ोस की औरतें भी उनकी तारीफ करती थीं। जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ी, मैंने महसूस किया कि नेहा माँ का होना मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित नहीं रहा। वो मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखती। जब मैं ऑफिस से लेट आता तो वो मेरे लिए गर्म दूध का ग्लास लेकर आती। एक बार मेरे सिर में दर्द था तो उन्होंने बिना कहे मेरे माथे पर धीरे धीरे मालिश की। उनकी उंगलियों का वो कोमल स्पर्श मुझे अजीब सी शांति देता था, लेकिन साथ ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी पैदा करता। मैं खुद को बार बार समझाता कि वो मेरी माँ है, लेकिन उनके आसपास होने पर मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। वो जब गहरे नीले रंग का सूट पहनकर शाम को छत पर टहलती तो मैं अपनी बालकनी से उन्हें घंटों देखता रहता। एक बार पापा किसी ऑफिशियल दौरे पर थे और हम दोनों ही घर पर थे। मैं छुट्टी पर था और वो कपड़े धो रही थी। मैं उनके पास गया और कहा, माँ मैं मदद कर देता हूँ। उन्होंने प्यार से हंसकर कहा, तुम क्यों तकलीफ उठाओगे विवेक, तुम आराम करो। उन्होंने जब बाल्टी उठाई तो उनका दुपट्टा हल्का सा खिसक गया और उनके गले की झलक दिखी। वो इतनी साधारण थी, पर मेरे मन में एक तूफान उठ गया। मैंने तुरंत अपनी आंखें फेर ली। उन्होंने पूछा, सब ठीक है? मैंने सिर हिलाया, हाँ बस ऐसे ही। वो बोली, चलो मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाती हूँ। जब उन्होंने मुझे गिलास पकड़ाया तो उनका हाथ मेरे हाथ से छू गया। वो हल्का सा स्पर्श मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ा गया। उस पल लगा कि ये रिश्ता अब सिर्फ एक माँ बेटे का नहीं रहा। अगले कुछ हफ्तों में हमारी बातचीत और नज़दीकियां बढ़ गई। वो मेरे पसंद के व्यंजन ज्यादा बनाने लगी थी। एक रात मैं देर से लौटा, बाहर तेज हवा चल रही थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और चिंता से बोली, इतनी देर क्यों हुई, खाना खाया? मैंने कहा, नहीं माँ, बस अभी आया। वो मुझे अंदर ले गई और मेरे जूते उतारने लगी। उनका झुकना और मेरे पैरों को छूना, ये सब मुझे थोड़ा असहज कर गया। उन्होंने मेरे गीले बालों को तौलिए से सुखाया। उनका चेहरा मेरे बहुत करीब था। मैंने उनकी आंखों में देखा, उनमें कोई सवाल नहीं था, बस एक अनकही ममता और शायद कुछ और भी। कुछ देर बाद वो हटी और बोली, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ। उस रात मैं सो नहीं सका। अगले दिन रविवार था और पापा अगले 3 दिन तक नहीं आने वाले थे। सुबह जब मैं बालकनी में अखबार पढ़ रहा था तो वो हल्के पीले रंग की साड़ी में आई, हाथ में चाय की ट्रे थी। तुम्हारी स्पेशल चाय, उन्होंने कहा। मैंने कप लिया और पूछा, आपको कैसे याद रहता है कि मुझे अदरक बहुत पसंद है? उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटे की पसंद माँ को पता नहीं होगी क्या? वो मेरे पास बैठ गई और हम दोनों चुपचाप चाय पीते रहे। हमारी नजरें बार बार मिलती और वो झट से अपनी नजरें हटा लेती। ये खामोशी अब मीठी लगने लगी थी। मैंने धीरे से कहा, माँ, अगर किसी को किसी ऐसे से प्यार हो जाए जिससे नहीं होना चाहिए, तो क्या वो गलत है? उन्होंने मेरी तरफ देखा, चुप रहीं और फिर बोली, विवेक, प्यार सही या गलत नहीं होता, बस उसे स्वीकार करने की हिम्मत चाहिए होती है। उनकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी। दिन गुजरते गए और ये अनकहा आकर्षण अब हमारे बीच एक नई कड़ी बन चुका था। मैं कभी उनके लिए कोई छोटा सा फ्रेग्रेंस या कोई फूल ले आता तो वो हल्का सा शर्माकर कहती, इतनी खास देखभाल क्यों करते हो मेरी? और मैं सिर्फ इतना कहता, क्योंकि आप खास हैं। उनकी मुस्कान मेरे दिल को छू जाती थी। एक शाम जब लाइट चली गई तो घर में सिर्फ मोमबत्ती की धीमी रोशनी थी। वो एक कोने में बैठी कुछ पढ़ रही थी। मैंने जाकर पूछा, माँ, आप क्या मुझे सिर्फ बेटे की तरह देखती हैं? ये सवाल सुनकर वो चौंक गई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, पहले हाँ, पर। उनकी आवाज़ कांप गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मोमबत्ती की लौ को देखती रहीं। तभी हवा का एक झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। मैं उठकर खिड़की बंद करने गया। उन्होंने पीछे से कहा, विवेक, ये राह आसान नहीं है, रिश्ते टूट सकते हैं। मैं पलटकर उनके पास आया और इतना ही कह सका, माँ, मैं बस अपने दिल की बात सुन रहा हूँ, मैं आपको खोना नहीं चाहता। वो मेरे पास आई, मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, पर दिल को संभालना भी तो जरूरी होता है। उनके स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी। उस रात के बाद हम दोनों के बीच सब कुछ बदल गया। हम एक दूसरे को ज्यादा महसूस करने लगे थे। अगले दिन सुबह पापा को अचानक 4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। मेरे मन में एक बेचैनी थी कि अब हम खुलकर बात कर पाएंगे। क्या वो भी यही चाहती थी? शायद हाँ। अगली सुबह वो मेरे कमरे में आई और बोली, चाय तैयार है। मैंने कहा, आप भी साथ बैठिए ना। वो चुपचाप मेरे पास बैठ गई। मैंने पूछा, माँ, जब दिल और दुनिया के नियम आमने सामने हों तो किसकी सुननी चाहिए? उन्होंने मेरी तरफ देखा, चुप रही और फिर बोली, दिल की सुनो, पर दुनिया का ख्याल रखो। उनकी आंखों में वो सब कुछ था जो वो कह नहीं पाई थी। उस दिन उनकी मुस्कान कुछ अलग थी, जैसे उन्होंने खुद से कोई बड़ा फैसला कर लिया हो।
थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, विवेक बाहर धूप अच्छी है, चलो लॉन में बैठते हैं। हम दोनों बाहर गए। वो बेंच पर बैठी थी, हवा उनके बालों को सहला रही थी और मैं बस उन्हें देखता रहा। उन्होंने कहा, इतना मत देखो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। मैंने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, बस आपका चेहरा देखना अच्छा लगता है। वो हल्का सा हंस दी। वो हंसी उनकी भावनाओं को छिपा गई। अब हमारी बातें कम और नजरों के इशारे ज्यादा होने लगे थे। उस रात जब मैंने नेहा माँ के चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान देखी तो मेरा मन पूरी तरह से उनके आकर्षण में डूब गया। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठा। घर शांत था। मैंने देखा कि वो हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में बालकनी में पौधे को पानी दे रही थीं। सूरज की किरणें उनके चेहरे को छू रही थीं। मैंने कुछ देर उन्हें देखा। उन्होंने मुड़कर देखा और मुस्कुराई। इतनी सुबह क्यों उठ गए? मैंने हंसकर कहा, आज धूप अच्छी लगी। उन्होंने कहा, चलो नाश्ता करते हैं। जब मैं अंदर आया तो उन्होंने मेरे लिए गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी रखी। मैंने उनके हाथ की चूड़ियों की आवाज़ सुनी। उन्होंने मुझे थाली दी और कहा, कमज़ोर लग रहे हो, आज थोड़ा ज़्यादा खा लेना। मैंने धीरे से कहा, आपके हाथ के खाने को मना नहीं कर सकता। वो हंस दी और उनकी हंसी से कमरा भर गया। नाश्ते के बाद वो किचन में चली गई और मैं टीवी पर चैनल बदलता रहा, पर मेरी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। जब वो आईं तो उनके हाथ में कॉफ़ी के 2 कप थे। सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा बैठ लूं, उन्होंने कहा। मैंने कप लिया और हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और अंदर हमारे बीच की चुप्पी एक अजीब से बंधन से भरी थी। मैंने कहा, माँ, कभी कभी लगता है कि जिंदगी हमें जानबूझकर ऐसे इम्तिहान में डालती है। वो बोली, हाँ विवेक, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें नाम देना मुश्किल होता है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी टीस थी। मैंने उनकी ओर देखा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? उन्होंने हल्की सी नजरें झुका ली। शायद हाँ। फिर वो अचानक उठी, चलो मुझे थोड़ा काम है। वो गईं पर उनके कदम भारी थे। दोपहर तक मैं अपने कमरे में बैठा सोचता रहा कि क्यों हम दोनों इतनी खामोशी में भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शाम को जब लाइट फिर चली गई तो वो मोमबत्ती लेकर मेरे कमरे में आई। मोमबत्ती की लौ उनके चेहरे को एक नया रूप दे रही थी। उन्होंने कहा, मोमबत्ती यहीं रख दूं? मैंने कहा, हाँ यहीं रख दीजिए। उनके हाथ मेरे पास आए और उनका पल्लू मेरे हाथ को छू गया। वो तुरंत पीछे हटी, पर उनकी सांसें तेज हो गई थी। मैंने भी नजरें नहीं हटाई। कुछ पल बाद उन्होंने धीरे से कहा, विवेक, ये सब ठीक नहीं है। मैंने कहा, मुझे पता है, पर जो दिल मानता है उसे कैसे झुठलाऊं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस चली गई। उस रात मैं देर तक जागता रहा, सोचता रहा कि क्या मैं गलत हूँ या बस ये हालात हैं। अगले दिन सुबह वो सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, पर उनकी आंखों में थकान थी। मैंने पूछा, आप ठीक हैं माँ? वो बोली, हाँ बस नींद नहीं आई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद किसी को याद कर रही थी। उन्होंने देखा, फिर मुस्कुराई। तुम बहुत शैतान हो गए हो। और वो मुस्कान मेरे दिल को छू गई। शाम को उन्होंने कहा, विवेक, आज तुम्हारे लिए कुछ मीठा बनाऊं? तुम्हारी पसंद की बर्फी? मैंने कहा, अगर आप बनाएंगी तो जरूर। वो किचन में चली गई और मैं उन्हें देखता रहा। उनके हर काम में एक अजीब सी नजाकत थी। जब उन्होंने बर्फी परोस कर दी तो मैंने कहा, आपके हाथ का जादू सच में लाजवाब है। वो बोली, सिर्फ तुम्हारे लिए बनाती हूँ। वो शब्द सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। रात को जब मैं बालकनी में बैठा था तो वो आई और बोली, बहुत ठंड है, अंदर चलो। मैंने कहा, थोड़ी देर और बैठिए ना। वो मेरे पास बैठ गई। चांदनी में उनका चेहरा शांत था। मैंने पूछा, कभी लगा कि किसी ने आपको सच में समझा? उन्होंने गहरी सांस ली। बहुत कम लोग समझते हैं विवेक, बस कुछ लोग बिना कहे सब महसूस कर लेते हैं। मैंने कहा, शायद मैं उनमें से एक हूँ। वो कुछ नहीं बोली, बस आसमान की ओर देखती रही। हवा चल रही थी और उनके खुले बाल मेरे चेहरे को छू गए। उस पल जैसे वक्त थम गया कुछ सेकंड के लिए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अब चलो, देर हो रही है। वो उठी, पर उनकी नजरें बहुत कुछ कह रही थीं। अगले दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था तो उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, जल्दी आना आज। मैं हैरान हुआ। क्यों? वो बोली, बस ऐसे ही। उस दिन मेरा मन ऑफिस में नहीं लगा। शाम को जल्दी घर लौटा, देखा वो ड्राइंग रूम में बैठी थीं, हल्के हरे रंग की साड़ी में। मैंने कहा, आपने कहा था जल्दी आना, इसलिए आ गया। वो मुस्कुराई, अच्छा किया। फिर बोली, कभी कभी किसी के साथ बस कुछ पल बिताने का मन करता है। मैं चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, विवेक, तुम जानते हो ना कि ये सब कहाँ जा सकता है? मैंने धीरे से कहा, शायद दिल जानता है पर दिमाग नहीं मानता। उन्होंने गहरी सांस ली। अगर ये सब किसी को पता चला तो? मैंने कहा, फिर मैं सब संभाल लूंगा। उन्होंने नजरें झुका ली। तुम बच्चे नहीं रहे। और ये वाक्य मेरे दिल पर उतर गया। तभी बाहर से हवा चली और पर्दे उड़ने लगे। वो उठी उन्हें ठीक करने और मैं उनकी ओर देखता रह गया। जब वो लौटी तो हमारी नजरें फिर मिली और उस नजर में सारी खामोशियां पिघल गई। उन्होंने कहा, विवेक, अब जो भी हो हमें समझदारी से चलना होगा। मैंने सिर हिलाया। आप जैसा कहें। उस रात हम देर तक बातें करते रहे, बीते सालों की, बचपन की और उन भावनाओं की जो अब शब्दों में आ गई थीं। वो बोली, तुम्हें पता है, जब पहली बार घर आई थी तो तुम्हारे चेहरे पर जो उदासी थी
उसी ने मुझे अपना बना लिया था। मैंने कहा, और अब? वो मुस्कुराई। अब वही अपनापन कुछ और कहता है। उस मुस्कान में अपना तो था और एक गहरा ठहराव भी। फिर उन्होंने कहा, विवेक, अब हमें अपने दिल पर भरोसा करना होगा, लेकिन मर्यादा को बनाए रखते हुए। मैंने कहा, बस इतना कि आप हमेशा मेरे पास रहें। वो बोली, हमेशा। और उस एक शब्द में सब कुछ था, अपनापन, स्नेह और एक गहरी भावना जो रिश्तों की सीमाओं को छू कर निकलती है पर उन्हें तोड़ती नहीं। अगले दिन पापा लौट आए